हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम में मैंने वीडियो बनाई थी गैप डाउन की, गैप अप की। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वो वीडियो आपके लिए बनाई थी ताकि आप आगे वाली जर्नी को आसानी से समझ पाएँ। ठीक है। कैंडल स्टिक बताने का मतलब ये नहीं है कि 1 बता दी, 2 बता दी, 3 बता दी, हो गया। नहीं, उसको समझाना मेरा काम है और समझाने के लिए जो चीज़ जहाँ पे आएगी मैं उस चीज़ को वहीं प्लेस करूँगा। मैं अपने स्टाइल से चलूँगा भाइयों। और यकीन मानना, इस स्टाइल को आप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को आसानी से समझते जाओगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो भैया, हमारा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ इस टाइप के होते हैं। काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, टोटल 10 पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स तो इससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन देखो, हर चीज़ हमारे काम की नहीं होती है। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, हर चीज़ आपके काम की नहीं होगी भाई। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहले से एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला पैटर्न आपका जो होता है वो होता है बुलिश किकर पैटर्न। अब बुलिश किकर पैटर्न होता कैसा है ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। पेंसिल ले लेता हूँ मैं अपनी, और ये मेरी पेंसिल आ चुकी है। ये आप देख पा रहे होंगे, एक सर्कल बना हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ये जो आपका पैटर्न है, जहाँ पे आपको राइट का निशान दिख रहा है ब्लू कलर का, और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ये आपका एक बुलिश किकर पैटर्न होता है। और दोस्तों, हमेशा याद रखना, हर पैटर्न काफ़ी तरीके से बनता है। ये नहीं है कि जो बता दिया वीडियो में बस वैसे ही बनेगा पैटर्न। ऐसा नहीं होता। यही गलती हम सब लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई उन्होंने तो ऐसे बताया था पैटर्न, ये तो ऐसे बन रहा है। ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप नॉर्मली, मैं अगर एक जनरल बात करूं तो मैं आपको सारे पैटर्न से एक बार गो थ्रू करा देता हूं। पहले, सबसे पहले आता है आपका बुलिश किकर पैटर्न। बुलिश किकर पैटर्न आपका इस टाइप का होता है। इसमें क्या होगा गाइस, इसमें सबसे पहले एक आपको मैंने लास्ट टाइम जब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बताया था और उसके एडवांसमेंट की एक वीडियो में लेके आया था, तो मैंने वहाँ पे आपको मारुबुजु कैंडल को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है हमें बुलिश केकर पैटर्न की, वो एक मारुबुजु कैंडल के हिसाब से दी हुई है। ये भी एक मारुबुजु कैंडल है। अब दोनों ही मारुबुजु कैंडल हैं, लेकिन इनका फ़र्क आपको कैसे करना है, समझना कैसे है पैटर्न को, वो मैं बता रहा हूँ। बुलिश किकर पैटर्न होगा तो नाम से समझो, मैंने हमेशा आपको बोला है, चीज़ों को ज़्यादातर चीज़ें नाम से ही समझ में आने लग जाती हैं। तो बुलिश किकर पैटर्न में क्या हो रहा है मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक रेड कैंडल आई, जो कि एक मारुबुजु कैंडल है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक बन गई। उसके बाद किक मारते हुए दूसरी कैंडल बनेगी। किक मारने का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक गैप को छोड़ा हुआ है। उस गैप के बाद अगली कैंडल नीचे से लेकर ऊपर फॉर्म हुई है, जो कि एक हमारी ग्रीन मारुबुजु कैंडल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मारुबुजु ही फॉर्म हो तभी बुलिश किकर पैटर्न बने, नहीं। काफ़ी तरीके से बनता है। और ये सब आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें ही चार्ट में डेली प्रैक्टिस करते चलनी है। मेरे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। वीडियो तो लाखों करोड़ों बनी हुई है, पहले कुछ हुआ क्या? नहीं होता। जब तक आप उस चीज़ को खुद टेस्ट नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, उसको एनालाइज नहीं करोगे, उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक उसके प्रोसेस को नहीं समझोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। बस वीडियो ही देखते रहना। वीडियो देख करके कुछ समझना है तो जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। तो अब मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपकी एक रेड कैंडल बनी, यहाँ आपकी ग्रीन कैंडल बनी। इन दोनों के बीच में मैंने ये आपको गैप रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वाली जो रेड कैंडल ने किक की और किक करके ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी। इसका मतलब ये एक बुलिश किकर पैटर्न है। इसके बाद ट्रेंड कहाँ जाता है ये मैं थोड़ा आपको अब बता देता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके बताना चाहूँगा, बुलिश किकर पैटर्न के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। सबसे पहले कि आप देख पा रहे होगी, एक चार्ट का फॉर्मेशन मेरे पास हो रखा है, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रेड कैंडल आई, यहाँ एक ग्रीन कैंडल आई, इसके बीच में गैप है। अब इन कैंडल्स में आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, इन कैंडल्स में ना तो यही मारुबुजु है ना ये मारुबुजु है, पर फिर भी कैंडल तो बन रही है और हमारा पैटर्न भी बन रहा है। और पैटर्न हमारा बुलिश किकर पैटर्न है। तो अगर हमारा बुलिश किकर पैटर्न इस तरीके से
फॉर्म हो जाता है, अगर इस तरीके से हमारा बुलिश किकर पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद मार्केट की जो संभावना होती है, मार्केट की लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो अपसाइड की होती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको अभी फिलहाल के लिए समझना है। मैं कुछ एग्जांपल आपको और दिखा देता हूं इस बुलिश किकर पैटर्न का। ठीक है, ओके जी, तो ठीक है, हम बुलिश किकर पैटर्न का और भी एग्जांपल देखेंगे। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है जी, बुलिश किकर पैटर्न के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। चार्ट में मैंने आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल भी आपको एक दिखा दिया है। अब और एक क्या क्या एग्जाम्पल आपके बुलिश किकर पैटर्न के हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका एग्जाम्पल दूसरा ये हो सकता है बुलिश किकिंग पैटर्न का, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं पेंसिल दोबारा से ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मारोबुजू कैंडल बनी नीचे की साइड, फिर उसके बाद एक कैंडल बनी ग्रीन, ये वाली, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा मैं येलो ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ब्लू हो रखा है। सबसे पहले आपकी ये वाली कैंडल बन रही है, ये वाली, जो कि एक मारोबुजू रेड कैंडल है। उसके बाद आपकी दूसरी कैंडल बन रही है जो कि आपकी एक मारोबुजू ग्रीन कैंडल है। ज़रूरी नहीं है कि मारोबुजू ही हो, पैटर्न को समझना, पैटर्न को समझना, कैंडल को नहीं समझना, पैटर्न को समझना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये एक ग्रीन किकर है, इसके बाद आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रही है। दूसरी बात और बताना चाहूँगा इस पैटर्न में मैं आपको, कि इस पैटर्न में आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था कि बुलिश किकर पैटर्न जो होता है वो इस टाइप से होता है। पहले आपकी ये वाली कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद किक करते हुए यानी कि गैप अप दे करके दूसरी कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसमें भी कुछ दिखा देता हूँ ज़रा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस वाले पैटर्न में गैप तो है यहाँ पे। इस वाले पैटर्न में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आपको शायद अच्छे से समझ आ जाए जी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली कैंडल है नंबर 1 और ये नंबर 2 कैंडल है। इसमें नंबर 1 और नंबर 2 कैंडल जो हमारी ग्रीन किकर का पैटर्न फॉलो कर रही है, इसमें इसने जो गैप दिया है वो गैप अप नहीं दिया है, इसने गैप डाउन दिया है। यानी कि गैप अप हो या गैप डाउन हो, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मेरा जो चार्ट पैटर्न है वो बन रहा है, क्योंकि हर बार मार्केट अलग तरीके से फॉर्म करेगी। मार्केट एक ही एल्गोरिदम पे काम नहीं करती है कि मार्केट एक जैसा उन्होंने जो पैटर्न बता दिया तो वैसा का वैसा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये मार्केट है, फोटोस्टेट की मशीन नहीं है कि एग्जैक्ट चीज़ें बनाएगी, चीज़ों को अलग अलग तरीके से बनाएगी। इतनी अंडरस्टैंडिंग आप खुद बिल्ड करो चीज़ों को देख देख करके। और एक बहुत ही मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब पैटर्न आपका कोई भी हो, चाहे आपका बुलिश हरामी हो, बुलिश किकर हो, बियरिश किकर हो, बियरिश हरामी हो, पियर्सिंग ट्वीजर, कोई कुछ भी आपका पैटर्न हो, हमेशा याद रखना कि अगर आपका कोई भी बुलिश पैटर्न बनेगा तो वो चार्ट के डाउन साइड पे बनेगा। जो भी आपका कोई भी अगर बुलिश बनता है पैटर्न जिसमें मार्केट बुलिश जाने की संभावना है तो वो आपका डाउन में बनेगा। अगर मार्केट में मान के चलो कोई पैटर्न ऊपर बन रहा है, जो कि एक, जितने भी बियरिश पैटर्न होंगे, ये बुलिश का मैंने बता दिया चार्ट के नीचे बनेंगे, अब जितने भी बियरिश पैटर्न होंगे वो चार्ट के ऊपर साइड में बनेंगे, ऊपर साइड में बनेंगे। जितने भी बियरिश पैटर्न होंगे वो चार्ट के ऊपर साइड में बनेंगे। ये चीज़ आप याद रखना। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि ये इधर बनेगा वो इधर बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने सिंपल सा लॉजिक बता दिया है, बुलिश बनेगा नीचे साइड पे, बियरिश बनेगा ऊपर साइड पे। तो गाइज आपका बुलिश किकर पैटर्न तो क्लियर हो चुका है। अब इसका अपोजिट एक पैटर्न होता है। अपोजिट पैटर्न कौन सा होता है भाई? ये होता है बियरिश किकर पैटर्न। बियरिश किकर पैटर्न आपका कुछ इस टाइप से दिखता है। अब इसमें होता क्या है भाइयों, बियरिश किकर पैटर्न में सबसे पहले नीचे से ऊपर तक एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, अब उसने नीचे की तरफ किक मारी तो आपकी एक कैंडल और फॉर्म हुई जो कि आपकी सेलर्स की कैंडल है, लेकिन इनके बीच में भी गैप है। जो गैप अप गैप डाउन की वीडियो बनाई है ना, उसको हल्के में मत ले लेना।
वरना मार्केट तुमको हल्के में ले लेगी। अच्छे से समझना, गैप अप, गैप डाउन, कॉमन गैप क्या होते हैं, ये सारे गैप्स क्या होते हैं, क्या अंतर होता है, अच्छे से समझाया एक एक चीज़ मैंने। उसको देखो, चार्ट पे प्रैक्टिस करो और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो यहाँ मार्केट ने एक गैप दे दिया। मार्केट पहले यहाँ से आई, एक ये कैंडल फॉर्म करी उसने, नीचे से ऊपर गैप दे करके ऊपर से नीचे एक ये कैंडल फॉर्म कर दी। इसको हम कहते हैं बियरिश किकर पैटर्न। ठीक है, अब मैं बता देता हूं ये बियरिश किकर पैटर्न होगा कैसा, आपको चार्ट में किस तरीके से दिखेगा, ये मैं बता देता हूं आपको। ठीक है जी, तो हम देखते हैं बियरिश किकर पैटर्न आपका कहाँ है। ये रहा आपका बियरिश किकर पैटर्न। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है जी, मार्केट गई है ऊपर की तरफ। मैंने क्या बताया था, जितना भी बियरिश करके कोई भी पैटर्न होगा वो चार्ट के अप साइड पे बनता है। कहाँ पे बनता है, अप साइड पे। तो बियरिश किकर पैटर्न कैसे बना, अब देखो ये कोई मारोबुजू कैंडल तो है नहीं, है ना। ये कौन सी कैंडल है, ये एक छोटी कैंडल आ गई है, लेकिन उसके बाद पैटर्न तो उसने वही फॉर्म किया है ना। उसके बाद वो बियरिश के लिए नीचे आई है इस कैंडल पे। तो यानी कि ये आपका बियरिश किकर हो गया, और इसके बाद मार्केट डाउन साइड में फॉल होती है। जो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर वो इस पे एसएल लेंगे तो एसएल उनका यहां पे आएगा, और उनका प्रॉफिट अगर आप लेंगे, एक रेंज रखेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की रेंज या तो आप बिना रेंज के भी रख सकते हैं। रेंज के रखना चाहते हैं तो थोड़ा संभल के, बिना ग्रीड के, ज़्यादा ग्रीड नहीं करना, यहाँ पे ख़त्म कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, और आगे बता देता हूँ और होते हैं बियरिश किकर पैटर्न, और किस टाइप से दिखेगा हमें वो भी मैं बता देता हूँ। चलो जी दिखाते हैं और आपको बियरिश किकर पैटर्न और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको कुछ अब मैं एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं। जो किकर पैटर्न्स होते हैं उनमें मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दो एग्जांपल दिखा रहा हूं। इस वाले चार्ट पे मेरे पास अभी दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है मेरा एक्सिस बैंक का, ये चार्ट है कोई, इसका एग्जाम्पल है। तो पहले एग्जाम्पल पे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल पे बात करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मेरा ये रहा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है मेरे साथ कि फर्स्ट कैंडल जो मेरी आ रही है, ये बियरिश किकर पैटर्न का मैं आपको बता रहा हूं। चाहे बुलिश हो बियरिश हो, सिनेरियोज लगभग लगभग ऐसे ही रहेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चार्ट के टॉप पे बना, पहली बात ये नोट करने की है। दूसरी बात ये नोट करने की है कि जब ये ग्रीन कैंडल मेरी फॉर्म हुई है यहाँ पे, सॉरी ये जो मेरा पैटर्न फॉलो हुआ है इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के बाद मार्केट डाउन ही आ रही है क्योंकि ये बियरिश किकर पैटर्न है। अब दूसरा एग्जांपल इसी में हम देख लेते हैं। ग्रीन कैंडल आपकी ये बनी, ये जो एरो आप देख पा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ग्रीन कैंडल आपकी ये बनी। उसके बाद इसने जो अब ये कैंडल बनाई है, यहां पे आप देखो, यहां पे इसने गैप डाउन बनाई है, सॉरी ये गैप डाउन नहीं बनाई है, ये गैप अप बनाई है। गैप डाउन तो नीचे की तरफ दूसरी होगी जिसमें गैप छूटा हुआ होगा, लेकिन ये इसने गैप डाउन बनाई है। ये भी एक बियरिश किकर का पैटर्न है। ठीक है जी, और बता देता हूं। अब यहाँ पे बियरिश किकर का पैटर्न देखो, यहाँ पे भी इसने गैप अप ओपनिंग दी है, ये भी है। मार्केट में इतनी तरीके से चार्ट बनेगा, इतनी तरीके से पैटर्न्स बनेंगे कि वो सब आपको समझने के लिए एक पैटर्न दो पैटर्न की वीडियो देख करके समझ नहीं आएगा। जो पैटर्न्स आपको बताए जाएं उनको आप प्रैक्टिस करिए डे बाय डे चार्ट पे। आप लोग क्या सोचते हो, कोई एक चीज़ बता दी, वाह इसकी बहुत बढ़िया वीडियो है, ये एक चीज़ बता देगा, एक बार में दिमाग में आ जाएगा। भाई मेरे, तुम कोई एआई की मशीन नहीं हो जो मैं एक बार प्रोग्रामिंग कर दूंगा वो हो जाएगा। उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा करके चीज़ें समझ में आती हैं। थर्ड फोर्थ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ बियरिश किकिंग में। ये बुलिश किकिंग में भी सेम तरीके से बन सकता है, बियरिश में भी बन सकता है। एग्जांपल्स में बता रहा हूँ किस किस तरीके से चीज़ें फॉर्म होती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे थर्ड एग्जांपल है, ये HDFC बैंक सिंपल का एक चार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो कैंडल आई है, अब मैं बियरिश किकिंग की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल है, ये कोई मारोबुजू कैंडल नहीं है, हाफ कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रही है इस तरीके से, ये सेकंड कैंडल, ये अब इसके बाद सीधे मार्केट नीचे जाती जाएगी। अब आप ये देख पा रहे होंगे इस वाले चार्ट पे
जो पैटर्न है वो किसी अलग तरीके से फॉर्म हुआ है, उससे पहले वाले पे किसी और तरीके से फॉर्म हुआ था, और उससे भी पहले वाले पे किसी और तरीके से फॉर्म हुआ था। तो तरीका अलग हो सकता है लेकिन चीज़ वही रहेगी। इस चीज़ का आप थोड़ा खासकर ख्याल रखिएगा। एग्जाम्पल 4 मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 4 में आप देख पा रहे हो, एक ये कैंडल बनी, ये कैंडल आपकी बनी, उसके बाद आपकी सेकंड ये कैंडल बन गई। ये गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई है, लेकिन हमने गैप डाउन में भी दिखाया था, गैप अप में भी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। और गैप अप गैप डाउन की वीडियो ज़रूर देखना, अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। मैं इस तरीके से आसान शब्दों में आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना पड़ो और अपनी चीज़ों को ईजी वे में समझने लग जाओ। वो बात अलग है कि अगर आपका मन कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, आपका नज़रिया कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, तो देखो उसमें तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इजी चीज़ें जाननी है, समझनी है, तो उसके लिए मैं हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में जहाँ पे मुझे दिक्कत आई थी, मैं नहीं चाहता वैसी दिक्कतें आपको आएँ। उन दिक्कतों को मैं समझता हूँ, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी वीडियो में बातें करता हूँ और आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अब बियरिश किकर पैटर्न का और दिखा देता हूँ मैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल चाहे बियरिश का हो चाहे बुलिश का हो, देखो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। यहाँ पे देखो किस तरीके से बन रहा है ना। उसके बाद मार्केट सीधे डाउन जा रही है ना बियरिश में। अगर ये चीज़ यहाँ बनती, नीचे की तरफ बनती, अब जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो किकर पैटर्न की अगर मैंने बात करी है, अब देखो बुलिश किकर पैटर्न यहाँ बन रहा है, ये आपका बुलिश किकर पैटर्न बन रहा है। इसके बाद सीधे मार्केट ऊपर जा रही है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस साइड पे ले जा करके दोबारा से देख लेना, बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगा। ये मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने कैप्चर इसलिए किए हैं ताकि मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा पाऊँ और आप इन्हें अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक हमने क्या क्या चार्ट पैटर्न्स कवर किए हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जो चार्ट पैटर्न कवर किया है वो बुलिश किकर को किया है। बुलिश किकर मैंने आपको बता दिया है, बियरिश किकर भी मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आती है आपका बुलिश इंगल्फिन पैटर्न की। तो बुलिश इंगल्फिन पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है, कैसा होता है, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ, जैसे बुलिश इंगल्फिन है तो उसका बियरिश इंगल्फिन होगा, बुलिश किकर है तो उसका बियरिश किकर होगा। इस तरीके से ट्वीज़र टॉप है तो ट्वीज़र बॉटम होगा। इस तरीके से बनते हैं। लेकिन पियर्सिंग लाइन का डार्क क्लाउड कवर होता है। तो इस तरीके से जो बुलिश में बनते हैं वही बियरिश में बनते हैं, उनका जस्ट अपोजिट काम हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब मैं आपको बुलिश इंगल्फिन बता देता हूं कि बुलिश इंगल्फिन आपको किस तरीके से दिखता है पैटर्न चार्ट पे। आप जब देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है, एक मिनट रुकिएगा गाइस, थोड़ा सा इस चार्ट को हम ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम से हम समझेंगे बुलिश इंगल्फिन बार। मार्केट डाउन साइड में फॉल कर रही थी, ठीक है, डाउन साइड में फॉल कर रही थी करती गई। अब क्या हुआ, अचानक से चार्ट के डाउन साइड पे एक हमारे पास एक क्या आया, रेड कैंडल आई, ये वाली। जब ये रेड कैंडल आई, इसके जो अगली कैंडल है, जो ये ग्रीन कैंडल आई है, इसने इसको पूरा इंगल्फ कर लिया है। किस तरीके से, मान के चलो ये एक रेड कैंडल थी, है ना। अब एक कैंडल और आ गई, वो इस तरीके से आ गई, ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है। अगर आप देख पा रहे होगे तो कैंडल का, जैसे मैंने, जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो कैंडल की देखी है वो समझ पाएगा। ये हाई होता है, ये लो होता है, इसका ये हाई होगा, ये लो होगा। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, और रेड कैंडल जो होगी ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। तो आप जब ये देख पा रहे हो कि इसका जो हाई है ये लो है, ये लो है, ये हाई है, तो इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा अपने अंदर इंगल्फ कर लिया है। पूरा आप देखेंगे तो इसने इसको इंगल्फ कर लिया है, इसके अंदर ही है ये कैंडल। सेम अगर अब मैं आपको ये बात बताऊं इसी चार्ट पे, तो इस चार्ट में क्या हो रहा है वो भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इस चार्ट पे हो रहा है कि भैया इसमें भी इसने इस कैंडल को पूरा का पूरा
इंगल्फ कर लिया है। ये देखो, ये पूरी की पूरी इंगल्फ कर ली है ना, यहाँ से पूरी की पूरी इंगल्फ कर ली है ना, इसीलिए हम कहते हैं इसको बुलिश इंगल्फिन पैटर्न। अब इसमें क्या होगा, बुलिश इंगल्फिन पैटर्न जब आपका बनता है तो ये मार्केट जो आपका चार्ट पे बनेगा, ये चार्ट के डाउन साइड पे बनेगा और इसके बाद मार्केट ऊपर जाने की संभावना होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम बुलिश इंगल्फिन की बात कर रहे हैं, तो बुलिश इंगल्फिन पैटर्न मैं आपको बताना चाहूंगा। बुलिश इंगल्फिन पैटर्न आपका ये रहा। अब आप देख पा रहे हो इसमें आपको दो तरीके के पैटर्न मिलेंगे। सॉरी, ये नहीं है, ये थोड़ा गलत मैंने ले लिया, मुझे माफ़ करिएगा गाइस। ये मुझे बाद में दिखाना था, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो जो बुलिश इंगल्फिन पैटर्न आपका बनेगा वो किस टाइप से बनेगा वो हम बात कर रहे हैं और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ओके। तो आपका बुलिश इंगल्फिन पैटर्न, जस्ट अ मिनट, ये आपका बुलिश इंगल्फिन का एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मार्केट डाउन साइड में फॉल हो रही थी, मार्केट डाउन साइड में फॉल हुई तो एक हमारी रेड कैंडल आ गई, उसको इंगल्फ करते हुए हमारी ग्रीन कैंडल आ गई। इसका मतलब हमारा बुलिश इंगल्फिन का पैटर्न बन गया है। लेकिन अब इन चीज़ों पे भी हम ट्रेड कैसे करें वो अब समझने की बात है। अब ट्रेड कैसे करना है, अब पैटर्न तो बन गया है, ये तो सबको पता है, लेकिन अब ट्रेड कैसे करना है, उसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी है। ट्रेड करने से पहले कंफर्मेशन इस तरीके से लेंगे, जब आपने देखा कि आपका ये एक पैटर्न कवर हो गया, ये पैटर्न आपका बन गया, अब इस पैटर्न में जो आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इस ग्रीन कैंडल, जैसे पहले ये कैंडल बनी रेड, उसको इंगल्फ करते हुए ग्रीन कैंडल बन गई। अब हम एकदम से ट्रेड लेंगे, एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा मार्केट के सिनेरियो को समझो, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे रहा करो ज़्यादातर। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब अगली कैंडल जैसे ही ये वाली इसकी फॉर्म हो रही है, अब आप देख रहे होगे कि इस वाली कैंडल ने इसके प्रीवियस ओपन को हम कह सकते हैं, इसने सॉरी इसके जहां पे इसने क्लोज की है इसको इसने ब्रेक कर दिया है, ये इसके ऊपर निकल गई है। और अगर जैसे और आपको बताऊं, इसके हाई को ब्रेक किया है इस कैंडल ने, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इस कैंडल का हाई ये होगा, हाई को ब्रेक करती हुई जा रही है ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल हाई को ब्रेक करती हुई जा रही है। उसके बाद आप ट्रेड लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहाँ लोगे, जहाँ लेना वहाँ लो। लॉन्ग टाइम फ्रेम का लगाओगे, 4-5 मिनट की ट्रेड लगा देना। इसमें बाइनोमो वाले बाइनोमो में लगा सकते हैं, कोटेक्स वाले कोटेक्स में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको बियरिश इंगल्फिन, उसका जो अपोजिट पैटर्न होता है वो भी आपको इसी चार्ट पे देखने को मिल रहा है। जो लोग देख रहे हैं वो समझ पाएंगे। तो मार्केट यहाँ से नीचे से लड़ते लड़ाते ऊपर आ रही थी, उसने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, उसके अगली कैंडल उसने बड़ी फॉर्म करी जो कि एक हमारी रेड कैंडल है, और इस रेड कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया है। ये देख पा रहे होगे आप लोग, देखो पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया है ना। अब इसके बाद जैसे ही ये कैंडल बनी मेरी, मुझे पता लग गया बियरिश इंगल्फिन पैटर्न बन गया है। अगली कैंडल का वेट करूंगा, जैसे ही अगली कैंडल ने इसका अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया बियरिश में, मार्केट नीचे भागेगी। संभावना है ये, ट्रैप करके मार्केट ऊपर भी जा सकती है। ये मत कहना कि मार्केट नीचे जाएगी, हम नीचे का ट्रेड लगा दिया। मार्केट के सिनेरियो को समझना भी आना चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा सा ड्राइंग को देख करके ये नहीं हो कि अच्छा ऐसी ड्राइंग वहाँ पे बनाई थी, ऐसी ड्राइंग चार्ट में बन गई तो ले लो, नहीं, समझ में भी आना चाहिए। उसके लिए शुरुआत से फंडामेंटल्स बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए चल रहा हूँ मैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो बियरिश और बुलिश आपने दोनों का एग्जाम्पल इस चार्ट पे देख लिया है। और भी कोई एग्जाम्पल अगर मेरे पास होता है बियरिश का बुलिश का तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब बियरिश का मैं एक एग्जाम्पल अकेले में दिखा देता हूं, वो ये रहा आपके सामने। चार्ट आपका आ रहा था नीचे से, चार्ट आपका नीचे से आ रहा था, लड़ते लड़ाते ऊपर तक गया। एक ग्रीन कैंडल इसने ये वाली फॉर्म करी, उसके अगली कैंडल इसने रेड कैंडल फॉर्म करी। अब आप ये देख पा रहे होगे इस पूरी कैंडल ने इसको इंगल्फ कर रखा है, इस वाली कैंडल को। जब इसने इसको इंगल्फ कर रखा है तो मुझे या आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये पैटर्न तो बन गया बियरिश इंगल्फिन का, लेकिन अभी इस पे ट्रेड लूं, अभी ट्रेड लेना ज़रूरी है क्या?
नहीं, अभी पहले मार्केट को समझना ज़रूरी है। अगली जो कैंडल इसकी बनी, इतना बड़ा गैप डाउन दे करके, इतना बड़ा गैप अप दे करके ये कैंडल बनी है, तो आप ये देख पा रहे होगे कि इसने ऑलरेडी पुरानी वाली के इसको हाई को तो ब्रेक कर ही दिया है ना। अब लो ट्रेड, कितनी ट्रेड लेने वाले बन रहे हो, लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ों को थोड़ा देखो, चार्ट पे जो चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ इनको चार्ट पे भी देखो मेरे भाइयों। समझो कि जो मैं बता रहा हूँ ये मैं झूठ तो नहीं बता रहा आपको, सही बता रहा हूँ ना। तो वो चीज़ें चेक करिए आप। अब हमने अभी तक 4 कैंडल पैटर्न को कवर कर लिया है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिन, बियरिश इंगल्फिन, बुलिश किकर, बियरिश किकर। अब आता है हमारा बुलिश हरामी। ये गाली वाला हरामी नहीं है, एक्चुअल में जैपनीज लोगों ने इन कैंडल्स के नाम रखे हुए हैं। अब जब जैपनीज लोगों ने इनके नाम रखे हुए हैं तो उन्होंने अपने स्टाइल से रखा हुआ है। जब उन्होंने अपने स्टाइल से रखा हुआ है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही ये रखा हुआ है। तो कुछ लैंग्वेज के अलग अलग चीज़ें होती हैं उनके यहाँ। हरामी प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं, हमारे यहाँ हरामी एक गाली होती है। तो इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि ये गाली है या क्या है, काम की बात पे ध्यान रखें बस। तो बुलिश हरामी पैटर्न ऐसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न है। अब इस बुलिश हरामी पैटर्न में हो क्या रहा है, अब आप बोलोगे भैया ये तो इंगल्फिन वाला है। ना 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 ना, ये इंगल्फिन वाला नहीं है। अब आप ये देखिए इंगल्फिन में क्या हो रहा था, इंगल्फिन में क्या हो रहा था, छोटी वाली कैंडल थी रेड, उसको इंगल्फ किया था बड़ी कैंडल ने यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहली कैंडल ही बड़ी है। ये इंगल्फिन वाली कैंडल अगर आप इससे कंपेयर करें तो उसका जस्ट अपोजिट है। ये पहली वाली कैंडल बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। दूसरी वाली कैंडल छोटी होगी इसमें, चाहे वो बियरिश हरामी हो या बुलिश हरामी हो, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। देखो इसमें भी ये कैंडल बड़ी है ना, ये वाली कैंडल बड़ी है, ये छोटी है। इसमें ये छोटी थी, ये बड़ी थी। इसमें ये छोटी थी, ये बड़ी थी। यहाँ ये बड़ी है, ये छोटी है। ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। पैटर्न सेम दिख रहा है लेकिन आपको फ़र्क करना आना चाहिए, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। बुलिश हमारा हरामी पैटर्न हमारा कुछ इस टाइप का होता है कि सबसे पहले ऊपर से नीचे एक बड़ी कैंडल आएगी, उसके अगली कैंडल जो आएगी वो छोटी कैंडल आएगी, जो कि हमारी अभी हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है। इसके बाद मार्केट सीधे ऊपर निकलता है, ठीक है। अब हम बता देते हैं आपका बुलिश हरामी पैटर्न किस तरीके से कैसा लगेगा। थोड़ा मैं आपको चार्ट में इसको बता देता हूं बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में, ठीक है गाइज। तो बुलिश हरामी पैटर्न अगर मेरा मुझे दिखेगा चार्ट पे तो किस तरीके से दिखेगा, बुलिश हरामी पैटर्न मेरा इस तरीके से दिखेगा चार्ट पे। मैं थोड़ा पेंसिल ले लेता हूं। अब आप ये देख पा रहे होगे सबसे पहले यहाँ पे मार्केट लड़ती लड़ाती ऊपर नीचे होती हुई, ऊपर नीचे होती हुई आ गई ऐसे करके। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट ने यहाँ पे इस वाली कैंडल को एक ग्रीन कैंडल बनाया, जो कि ऑलरेडी अपने आप में एक नॉर्मल कैंडल कह सकते हैं, एक बड़ी कैंडल है। उसके जस्ट बाद ही मार्केट ने ये वाली जो कैंडल है ग्रीन बनाई, जो कि इसको पूरा इंगल्फ ही कर रही है एक तरीके से देखा जाए। इसको पूरा अंदर समेटे हुए है, बाहर नहीं निकलने दिया है। इंगल्फ करने का मतलब अंदर समेटे हुए है। ये इंगल्फिन की बात नहीं हो रही, हरामी की बात हो रही है। लेकिन ये जो बात हो रही है वो अलग पैटर्न की हो रही है, थोड़ा इसको समझते हुए चलना, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये पैटर्न आपका ड्रॉ हुआ यहाँ पे, इस पैटर्न को ड्रॉ होने के बाद अगली कैंडल जो मेरी बनी वो एक रेड कैंडल बनी। अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं आई। अब इसके अगली कैंडल जैसे ही ये बनेगी, जैसे ही ये इसको ब्रेक कर देगी, मैं यहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट होता है बियरिश हरामी में। लेकिन अभी मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई और एग्जाम्पल होगा बुलिश हरामी का, तो बुलिश हरामी का एग्जाम्पल मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा, ठीक है। एक बुलिश हरामी का एग्जाम्पल और है मेरे पास। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी स्नैप करके रखे थे ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ और आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आती गई यहाँ पे आई। एक कैंडल इसने ये वाली बनाई, ये वाली कैंडल इसने बनाई रेड कैंडल। उसके जस्ट उसने फिर ये कैंडल बना दी जो कि आपकी ग्रीन कैंडल है, और ये कैंडल इसके अंदर ही है।
इस कैंडल से बाहर नहीं होनी चाहिए। जो पहली वाली आपकी रेड कैंडल है, अगली कैंडल उसके अंदर ही होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। जब आपने ये देख लिया कि हाँ भैया मेरा पैटर्न बन गया है, तो क्या मैं अभी ट्रेड करूंगा तुरंत? मार्केट तो ऊपर ही जाएगी ना, मार्केट देखो ऊपर जा रही है, क्या मैं ट्रेड करूंगा? समझदार व्यक्ति तो नहीं करेगा, बेवकूफ कर सकता है। जैसे ही इसने ये पैटर्न बनाया, इसके अगली कैंडल एक ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गई, ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गई, रेड कैंडल है, मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे इसकी अगली कैंडल बनाई और इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया इसने यहां से ऐसे, उसके बाद मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा जरूर। ठीक है, ये एक संभावनाएं है। 50-50 का रेशियो मान के चलना मेरी हर चीज़ में, मेरी क्या दुनिया की हर चीज़ में, हर स्ट्रेटेजी में ट्रेडिंग के रिगार्डिंग 50-50 का रेशियो मान के ही चलना। बस चीज़ों को समझना आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब हम बताते हैं आपको बियरिश हरामी पैटर्न आपका कैसा दिखेगा। आपको बियरिश हरामी पैटर्न चेक करते हैं। अब आता है आपका अगला है बियरिश हरामी पैटर्न। तो बियरिश हरामी पैटर्न का थोड़ा प्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम जो हरामी है वो इसलिए है क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को हरामी बोलते हैं, तो एक छोटा सा टर्म है उनके यहाँ पे। तो अब बियरिश हरामी पैटर्न में क्या होगा? बियरिश हरामी पैटर्न में जस्ट अपोजिट होगा बुलिश का। क्यों? अब देख पा रहे हो इस फीमेल के यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल आपको रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, अब उसके अगली कैंडल आपकी ये क्या आ गई? बेबी टाइप में, यानी ये हो गई आपकी, ये जो ग्रीन कैंडल आपकी हो गई, ये हो गई आपकी मदर कैंडल, और ये रेड कैंडल हो गई आपकी बेबी कैंडल। तो इसको देखकर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका पैटर्न इस टाइप का बनेगा। इस पैटर्न के बाद मार्केट डाउनफॉल कर लेती ही लेती है। चलो जी, अब आपको मैं चार्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, चलो जी चार्ट में समझते हैं आपकी बात को। तो ये मेरा बियरिश हरामी पैटर्न कहाँ बन रहा है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। बियरिश हरामी पैटर्न मेरा यहाँ पे बन रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी, चूंकि ये बियरिश पैटर्न है तो चार्ट के ऊपर ही बनेगा। ज़्यादातर सही होने की संभावना जब होगी जब बुलिश पैटर्न नीचे बनेगा और बियरिश पैटर्न चार्ट के ऊपर बनेगा। तो ये बियरिश पैटर्न है, ऊपर बना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई, ये मदर कैंडल आ गई, इसके जस्ट बगल में एक बेबी कैंडल आ गई, जो इसने बॉडी से अगर देखा जाए तो इसकी बॉडी को पूरा इंगल्फ किया हुआ है। इसके बाद मार्केट नीचे ही आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लो ब्रेक होने का वेट जरूर करना, इसका लो ब्रेक हो उसके बाद एंट्री प्लेस करना। लॉन्ग टर्म में एंट्री प्लेस करोगे 4-5 मिनट की प्लेस करना, और अगर उससे भी लॉन्ग टर्म में करना चाहो 10-15-20-25 मिनट की कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेरे बाइनरी वाले भाई हैं उनकी एक ट्रेड अगर मान के चलो इधर करेंगे, ये गलत हो जाएगी। अगली पे ट्रेड तो विन हो रही है, इसकी अगली पे तो विन हो रही है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, सब काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपका बुलिश इंगल्फिन भी हो गया, बियरिश इंगल्फिन भी हो गया, बुलिश हरामी भी हो गया, बुलिश एंड बियरिश हरामी भी हो गया। लेकिन इस हरामी पैटर्न में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बहुत अच्छी। इसमें क्या होता है, बुलिश हरामी पैटर्न में और बियरिश हरामी पैटर्न में कुछ स्ट्रॉन्ग पैटर्न और कुछ स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स भी होते हैं, कुछ वीक पैटर्न, कुछ स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी होते हैं। थोड़ा मैं आपको वो बता देता हूँ, इनको थोड़ा समझ लीजिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा मेरे पास ये है, इसको मैं थोड़ा बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ पे आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा इससे। हाउ पोटेंट एन इनगल्फिंग पैटर्न इज डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी अबव फीचर्स एग्जिस्ट ऑन द चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मोर रिलायबल इफ इट फॉर्म्स इन अ की सपोर्ट और रेजिस्टेंस area and there are several other pieces of evidence। नीचे ये बोल रहे हैं यहाँ पे, there is no 100% guarantee method in trading chart patterns including engulfing patterns, that is why you should consider reversal a possibility while trading engulfing structures, it is not guaranteed। उन्होंने बताया है ये चीज़ें बनती हैं, अलग अलग तरीके से बनती हैं, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। कंटिन्यूएशन के लिए तैयार रह रहे हो तो रिवर्सल के लिए भी तैयार आप रह सकते हो। अब आपको समझना क्या है इसमें, देखो ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न ये बन रहा है, ये बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। मैंने आपको चार्ट पे जो आर्ट एक दिखाई थी वो इस तरीके की दिखाई थी, लेकिन पैटर्न तो ऐसे भी बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। आपको समझ में आना चाहिए। अगर इस तरीके से, इस किस भी तरीके से पैटर्न अगर बन रहा है आपका चार्ट में, तो वो आपका एक
वीक बुलिश हरामी पैटर्न होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से बन रहा है, तो आपका ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हरामी पैटर्न होगा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें सिर्फ इतना फर्क है, कैंडल के वॉल्यूम का फर्क है। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाओगे तो हमेशा याद रखना कि इस पहली कैंडल के बाद अगर इस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है वॉल्यूम इंडिकेटर के हिसाब से, मैं हमेशा मना करता हूँ इंडिकेटर यूज़ मत करो, यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि भाई यूज़ करो, अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ ना मैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में लोगों की जो एक परसेप्शन बन जाती है कि इंडिकेटर में ये 3 लाइन क्रॉस हो जाएंगी तो फिर अप ले लेना, डाउन ले लेना, उनसे बचने के लिए बोलता हूँ कि इंडिकेटर को भाड़ में जाने दो। इसलिए बोलता हूँ, लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं, लोग करते हैं इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड। तो भाई साहब, इंडिकेटर के बेसिस पे आप कभी जीत नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि ट्रेड जीतोगे नहीं, जीतोगे, लेकिन आपका रेशियो अच्छा नहीं रहेगा, आपकी नॉलेज अच्छी नहीं रहेगी, आप लॉन्ग टाइम मार्केट में सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। एक दिन चले जाओगे साल 1.5 साल के बाद और रोओगे बहुत, पैसा भी डुबाओगे, टाइम भी डुबाओगे, ठीक है। फिर गालियां देते फिरोगे फालतू में दूसरों के चैनल पे जाके। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे इस वाले किसी भी पैटर्न पे, तो ये जो दूसरी कैंडल बन रही है ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस पैटर्न में, तो इसका वॉल्यूम कम दिखाई देगा आपको एज कंपेयर टू रेड कैंडल। इस वजह से ये एक वीक बुलिश कैंडल है, इस पे ट्रेड आप ना करें, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना हो जाए जब तक ना करें। कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है तो ना करें। स्ट्रॉन्ग में आपकी कंफर्मेशन सॉलिड होती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर जब आप लगाएंगे तो आपका इस वाली कैंडल का इन वाली कैंडल का वॉल्यूम आपको बड़ा हुआ या नॉर्मल या बड़ा हुआ मिलेगा, तो उस पर एक कंफर्मेशन हमें तब मिलती है। मैंने कहा था ना इंडिकेटर मसाले का काम करता है, तो ये मसाला इस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को थोड़ा समझें। अभी हमारे पास 2-4 पैटर्न्स और बचे हुए हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी कवर कर देता हूं। अब हमारा अगला कैंडल आता है पियर्सिंग पैटर्न, जिसे हम पियर्सिंग लाइन भी बोलते हैं। पियर्सिंग लाइन क्या होती है थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपके सामने अब आपको पियर्सिंग पैटर्न दिखाने वाला हूं। पियर्सिंग पैटर्न आपका इस टाइप का होता है। अब इस पैटर्न को थोड़ा समझना मेरे दोस्तों। सबसे पहले ये आपका क्या है, पियर्सिंग पैटर्न है, लेकिन ये एक बुलिश, ये आपका बुलिश पैटर्न होता है। पियर्सिंग पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। इसका अपोजिट होगा डार्क क्लाउड कवर, जो कि एक आपका बियरिश पैटर्न होगा। ये बुलिश, ये बियरिश, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो अभी हम बुलिश की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में किस साइड पे बनेगा चार्ट पे? ये चार्ट है आपका, ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, ये नीचे की साइड पे बनेगा क्योंकि बुलिश है ये, इसीलिए, ठीक है। तो अब इसमें देखना क्या है, सबसे पहले मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई ये वाली। जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई उसके नीचे गैप देते हुए ये एक ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल के बाद गैप देते हुए एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक तो किया नहीं है या इसको टच भी नहीं करा है, तो ये बुलिश कैसे हो गई भाई? एक पैटर्न है। अब पैटर्न कैसे है? जब आपने ये देखा कि ये गैप लेकर के नीचे से ओपन हुई और सीधे ऊपर जा रही है, अब ये कैंडल, जब ये कैंडल ऊपर जा रही है, तो जब ये कैंडल फॉर्म हो जाएगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो मेरी ये प्रीवियस कैंडल है इसके 50% से ऊपर ये कैंडल निकलनी चाहिए। अगर ये कैंडल मेरी इस 50% के नीचे जाके यहीं कहीं क्लोज हो जाती तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये इस 50% को, अगर मैं एक अंदाजा लेके इस 50% को कवर करके ऊपर जा रही है, इसको ब्रेक करके जा रही है, इसका मतलब ये मेरा श्योर शॉर्ट पैटर्न है और इसके बाद मैं इस पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं चार्ट में ये हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। तो पियर्सिंग पैटर्न का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं मेरे दोस्तों।
ये देखिएगा एक चार्ट का मेरे पास एग्जांपल है, और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट जैसे ही नीचे आ रही थी, इसके बाद उसने इस फर्स्ट कैंडल को फॉर्म किया जो कि हमारी एक रेड कैंडल है। उसके बाद उसने हमारी दूसरी कैंडल फॉर्म करी। ज़रूरी नहीं है इसमें गैप दे या ना दे, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। मेन चीज क्या है कि जो मेरा जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर इसका हाई होना चाहिए। ये जो लाइन लगाई है मैंने 60-70% पे लगाई है। ये आपका 50%, अगर मैं बात करूं तो ये 50% है। ये इसके ऊपर निकल रहा है ना, सॉरी ये वाली कैंडल इसके ऊपर निकल रही है ना। अब ट्रेड लो, कितनी लेने वाले बन रहे हो, अप साइड की ट्रेड लो आराम से। ठीक है, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और भी बताता हूँ आपको, अगर कोई और एग्जाम्पल मेरे पास इसका होगा तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ठीक है, चलो जी, फिलहाल में मेरे पास अभी के लिए एग्जाम्पल यही था। अब इसका अपोजिट पैटर्न क्या होता है? इसका अपोजिट पैटर्न होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। वो कैसा दिखता है? वो इसका जस्ट अपोजिट दिखता है। यहाँ पे हमारी पहले रेड कैंडल दिखा रहा था, यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। अब फर्क क्या है? यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, क्योंकि मार्क अब ये वाला जो पैटर्न है वो कहाँ बनेगा? ये एक बियरिश पैटर्न रहेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा एक बियरिश पैटर्न है। और बियरिश पैटर्न कहाँ बनता है? चार्ट के टॉप पे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इसने इस वाले चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे इस पैटर्न को फॉर्म किया, सबसे पहले इसने नीचे से ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने गैप शो किया है। गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने गैप अप गैप डाउन की वीडियो पहले दी है ताकि इस चीज को आप समझें। चलो मान लेते हैं इन्होंने गैप अप दे करके और एक कैंडल रेड की फॉर्म करी ऊपर से नीचे की तरफ। जब इसने ये कैंडल फॉर्म करी तो मैं ये देखूंगा प्रीवियस कैंडल जो मेरी ये है इसके 50% को इसने ब्रेक किया। अगर इसके लो ने इसके 50% को ब्रेक किया देन मेरा ये श्योर शॉर्ट पैटर्न है। और इसके अगले कैंडल पे मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन के लिए। एक कंफर्मेशन तो मेरी है कि हाँ भैया ये तो है, इस पे हम ले सकते हैं, लेकिन अभी और पक्का करने के लिए मैं आपको इसको चार्ट पे भी एक बार दिखा देता हूं। ठीक है जी, अब चार्ट पे आप देखिएगा आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है जो कि आपका पियर्सिंग लाइन का ऑपोजिट होता है। मार्केट आ रही थी नीचे से ऊपर, बियरिश पैटर्न है तो यहां फॉर्म होगा, ग्रीन कैंडल फॉर्म यहां होगी, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हो गई। अब जब आपने देखा कि इसका जो हाई है, इसका हाई नहीं, माफ करिएगा, इस कैंडल के 50% को कवर करते हुए मेरी ये कैंडल निकल रही है, ये कैंडल नीचे की तरफ निकल रही है इसके 50% को, यानी कि ये जो है ये तो मेरा क्लियर हो गया कि भैया ये मेरा पैटर्न तो बन गया है। अब इस पैटर्न पे मैं ट्रेड कहाँ पे ले लूँ? यहाँ ले लूँ क्या, कि यहाँ ले लूँ? नहीं, नहीं लेनी। यहाँ पे क्या करना है, जब इसके अगली कैंडल सेलर्स की बनेगी तो इस वाली कैंडल का जो भी कैंडल हाई ब्रेक करेगी उसके अगली कैंडल पे यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है। यहाँ पे ट्रेड करो, यहाँ करो, यहाँ करो, जहाँ भी करना है, लेकिन इसका लो ब्रेक करने के बाद, माफी चाहूंगा, इसका लो ब्रेक करने के बाद, बियरिश में लो ब्रेक करने के बाद और बुलिश में हाई ब्रेक करने के बाद। ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, डबल कंफर्मेशन होती है ये। ठीक है, ठीक है जी। अभी मैं और देख लेता हूं, अगर मेरे पास कोई और पैटर्न, इसी पैटर्न का अगर मेरे पास कोई एग्जांपल होगा तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे पास अभी दो एग्जांपल्स और हैं। पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आपका डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न आ गया, नीचे से ऊपर मार्केट जा रही थी, ये इसने ये वाली कैंडल बनाई, इसके बाद उसने रेड कैंडल बना दी। अब इस कैंडल को 50% अगर मैं देखूं, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। अब मुझे एंट्री कहाँ लेनी है? इसके बाद मैं एक कैंडल का वेट करूंगा। हालांकि इन्होंने एंट्री यहाँ लिख रखी है पर मैं इनकी एंट्री पे भरोसा नहीं रखता हूँ। मेरी एक कैंडल और फॉर्म होगी ना जो इसका लो ब्रेक करेगी। बियरिश में लो ब्रेक करती है और बुलिश में हाई ब्रेक करती है। इसने लो ब्रेक किया, अब लो ट्रेड कितनी लोगे? अभी डाउन ही जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा समझ के आप चलें। चार्ट पैटर्न जो बता रहा हूँ इनको देखने से, समझने से तभी कुछ होगा जब आप खुद से इनको मार्केट में चेक करेंगे, टेस्ट आउट करेंगे और उन पे अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब अगला पैटर्न मेरा कौन सा है? अगला पैटर्न है मेरा ट्वीजर पैटर्न। अब इसमें ट्वीजर में मेरे पास दो तरीके के पैटर्न होते हैं, ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। तो मैं पहले आपको ट्वीजर टॉप बता देता हूं।
ठीक है, ट्वीजर टॉप पैटर्न में क्या होगा, ट्वीजर टॉप पैटर्न ये 12-15 तरीके से बनता है भाई, हर पैटर्न बहुत तरीके से बनता है। अब ट्वीजर टॉप पैटर्न में होगा क्या, दो कैंडल्स आ रही हैं, इसमें एक ये ग्रीन कैंडल आ गई, एक ये रेड कैंडल आ गई, इसमें भी ये रेड कैंडल आ गई, इसमें ग्रीन कैंडल, इसमें ग्रीन, इसमें रेड। अब आप ये देख रहे हो, इसमें इधर रेड है इधर ग्रीन है, इधर रेड है इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन है इधर रेड है, उल्टा पुल्टा हो रखा है। लेकिन हमें इस उल्टे पुल्टे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, ट्वीजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है कि जो भी आपकी कैंडल बने, जो भी कैंडल बने उसका जो हाई होना चाहिए वो बिल्कुल सेम लेवल का होना चाहिए। अगर सेम लेवल पे ये कैंडल बड़ी बन रही है, ये छोटी बन रही है, या ये छोटी बन रही है, ये बड़ी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम हाई होना चाहिए। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे उस पर अगर आपका हाई सेम है, इसका मतलब ये ट्वीजर टॉप पैटर्न है। दबाओ, आपकी ट्रेड मारो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आप देख पा रहे होगे इसमें भी सेम हाई है, इसमें भी सेम हाई है, इसमें भी सेम हाई है। कैंडल बड़ी छोटी, यहाँ पे बड़ी छोटी हो रही है, यहाँ पे बड़ी छोटी हो रही है, यहाँ बड़ी छोटी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बराबर की भी हो सकती है, बड़ी छोटी भी हो सकती है, लेकिन हाई सेम होना चाहिए, हाई सेम होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको हम कहते हैं ट्वीजर टॉप पैटर्न। और ये पैटर्न चार्ट में किस तरीके से फॉर्म होगा, है ना, चार्ट में टॉप किस तरीके से फॉर्म होगा ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ट्वीजर टॉप इस तरीके से आपका फॉर्म होता है चार्ट पे। चार्ट आपका नीचे से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, नीचे से आपका चार्ट चलता हुआ आ रहा था। अब अचानक से आपने देखा कि एक मेरी ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बगल में मेरी एक रेड कैंडल बन गई। इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, पेंसिल का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने लाइन लगाई यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, ठीक है, एग्जांपल के लिए। आप देख पा रहे होगे इन दोनों का सेम हाई है, एक ही जगह हाई टच हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगर वो हाई सेम जगह टच हो रहा है, इट मीन्स मेरा ये पैटर्न अभी फॉर्म हो चुका है चार्ट पे। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ ट्वीजर टॉप का। देखिएगा ट्वीजर टॉप में होगा क्या, अब आप थोड़ा और गौर से समझिएगा। यानी कि मार्केट आपकी आराम से घूमते घुमाते आ रही है, यहाँ पे ऐसे आई, फिर ऐसे होके 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 ऐसे चली गई। ये वाली कैंडल मेरी बनी है, ये वाली, थोड़ा ब्लू ले लेता हूँ, ये वाली कैंडल बनी है, उसकी अगली कैंडल मेरी ये बनी है। समझ में तो नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई मुझे पता लगा, अरे भाई इसका तो हाई सेम है, बिल्कुल कैंडल छोटी बड़ी से तो कोई फर्क ही नहीं है, इसका हाई सेम है। इसका मतलब ये ट्वीजर टॉप जो टॉप पे बनता है, ट्वीजर टॉप पैटर्न है। अब इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे। कब जाएगी, जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तब। ये अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, उसके बाद आप एंट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट होता है ट्वीजर बॉटम में, ठीक है। तो एक बार ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम को एक साथ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या वाला है ये। देखो भाइयों, ट्वीजर टॉप पैटर्न आपका जो भी होगा, जो भी आपका ट्वीजर टॉप पैटर्न होगा, तो ये ट्वीजर टॉप पैटर्न में इसका हाई सेम होना चाहिए और ट्वीजर बॉटम में इसका लो सेम होना चाहिए। बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आदत नहीं है मेरी। जो जितना समझ में आता है अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको कोशिश करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। अब मैं आपको ट्वीजर टॉप का एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ, और भी एग्जाम्पल दिखा दूँ क्या, ये लो और एग्जाम्पल लो ट्वीजर टॉप का। ट्वीजर टॉप का एग्जाम्पल, नीचे से मार्केट चलती हुई आ रही है, ये बन गया आपका ट्वीजर टॉप। इसके बाद मार्केट सीधे नीचे, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने, यहाँ से एंट्री लेना, ठीक है। और दिखाऊं, चलो और दिखा देता हूँ, मानोगे नहीं यार, आप लोग भी बड़े अच्छे लोग हो। ट्वीजर टॉप एक एग्जांपल और है हमारे पास। अब आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से आ रही है मस्त घूमती घुमाती, सॉरी मार्केट ने ही बना दिया, मैं नीचे नीचे आई मार्केट। अब इसने ये देखो ट्वीजर बॉटम का एक, इसने हमारा ट्वीजर बॉटम का एक बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है, एक ये वाली कैंडल है और एक ये वाली कैंडल है। मैंने क्या बोला था, ट्वीजर टॉप में अगर ट्वीजर टॉप है तो उसमें उसका हाई सेम होना चाहिए। अगर
ट्वीजर बॉटम है तो उसका लो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका लो सेम है यानी कि ये ट्वीजर बॉटम। अब यहाँ पे इसका हाई सेम है यानी कि ये ट्वीजर टॉप है। अगर ये टॉप पे बन रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी, बॉटम पे बन रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल कहानी है यार, क्या है इसमें, प्रैक्टिस का गेम है बस। बताने में टाइम नहीं लगता मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस करके एनालाइज करने में, समझने में सारा टाइम उसी में जाता है। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। और आप इसको एक बार एक और दिखा देता हूँ मैं। अब आप देख पा रहे होंगे ट्वीजर बॉटम का एग्जांपल है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे बन गया। इसका क्या है, लो सेम होना चाहिए, इसका लो सेम है, मार्केट सीधा ऊपर। ट्रेड कब लूंगा, जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। बॉटम में अगर लो ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद ट्रेड ले लेंगे। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करके ये चीज़ दिमाग में रहेंगी तो आप इनका विशेषकर ध्यान रखें। तो गाइज आज हमने कितने पैटर्न्स कवर किए, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या क्या पैटर्न हैं और क्या क्या हमने कवर कर लिए हैं, वो एक बार हम गो थ्रू करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैंने बुलिश किकर पैटर्न को किया, फिर बियरिश किकर, फिर इंगल्फिन, फिर बियरिश इंगल्फिन, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर और अंत में ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप। अगर गाइज आपको चाहिए तो ये वाली जो शीट जिन सब चीज़ों से मैंने आपको समझाया है ये मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से जा करके इन सभी फोटोज़ को चेक कर सकते हैं, तो वो आपको आसानी मिलेगी। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मैं सबके कमेंट की रिप्लाई करूंगा टेक्स्ट में, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो आप आराम से वहां से सारे फोटोज़ ले सकते हैं, समझ सकते हैं। इनको चार्ट में ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाइए। अब हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा बहुत ही खतरनाक सेशन होता है। और खतरनाक सेशन कौन सा होता है मेरे दोस्त बताएंगे अभी। ये होता है हमारा कमेंट डिस्कशन सेशन होता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज, ठीक है, और ये कल ही हुआ है मोनेटाइज, तो ऑटोमेटिकली हो गया यार। ये तो मतलब आप लोगों का इतना अच्छा प्यार है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ मैं सबको। सबसे पहले अब हम कमेंट सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। मैंने एडवांसमेंट की वीडियो डाली थी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा, समझते हुए चलना। मयूर में एक भाई कहते हैं कोटेक्स विड्रॉल नहीं दे रहा, अकाउंट मेरे नाम का है, विड्रॉल भी मेरे सेम अकाउंट में लिया, सेम यूपीआई आईडी से, और मेरा नाम का कोई और दूसरा अकाउंट नहीं है, ओनली वन अकाउंट है, फिर भी विड्रॉल नहीं दे रहा, 4 दिन हो गए, इस तरह से कैसे कोटेक्स पे टच करें। मयूर में एक भाई देखो, कभी कभी क्या होता है विड्रॉल के लिए, मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने पहली बार विड्रॉल लिया था वो मेरा 1.5 दिन में विड्रॉल आया था। उसके बाद दूसरा विड्रॉल दिया वो मेरा 8 घंटे में आ गया। तीसरा विड्रॉल 3 घंटे में, 4 घंटे में आ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, उनके पास भी बहुत सारा काम होता है, तो क्यूज होती हैं, तो जिस तरीके से जैसे जैसे वो निपटाते जाते हैं तो आपका भी नंबर आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। और आई होप अब 2-3 दिन हो चुके हैं, आपका आ चुका होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, फ्रेश कमेंट कीजिएगा। ऑफिशियल टाइमलेस टेल्स कहते हैं फर्स्ट कमेंट, थैंक यू मेरे भाई। वर्जिल कहते हैं सेकंड कमेंट, मास्टरिंग गैप अप गैप डाउन वाली वीडियो पे। मयूर मैक भाई कहते हैं कोटेक्स, अच्छा इन्होंने दोबारा सेम चीज़ बोली है, इनको रिप्लाई किसने किया है, ये बट शाह ने किया है। और अच्छा बट शाह ने इनको रिप्लाई कर दिया है। चलिए बट शाह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको रिप्लाई कर दिया है। यूजर OE3QR कहते हैं बिग फैन ऑफ योर्स, आपने 9:30 पे हाइड क्यों किया अपने ट्रांजैक्शन, आप सब कुछ इतना क्लियर करते हैं तो वो भी आपको दिखाना था। ये डिपॉजिट विड्रॉल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपनी कुछ जो डिटेल्स हैं वो हाइड की हुई थी। भाई अपनी डिटेल्स तो मुझे हाइड करनी पड़ेगी ना, कि मेरा आधार कार्ड नंबर क्या है, मेरा पैन कार्ड नंबर क्या है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, यूपीआई आईडी क्या है ना, ये मेरी ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, ये चीज़ों को मैंने हाइड किया। इसके अलावा मैंने कुछ हाइड नहीं किया है, आप अच्छे से चेक कर सकते हो भाई। ये दोबारा कह रहे हैं डायरेक्ट ब्रोकर को ट्रांसफर करने से फीमा एक्ट का उल्लंघन होता है। भाइयों मैंने आपको कल स्क्रीनशॉट डाले थे लास्ट वाली वीडियो में, उसमें कहीं भी फीमा एक्ट का उल्लंघन हो नहीं सकता, क्योंकि कोटेक्स अपने नाम पे नहीं लेगा, ना ही आपको देगा, किसी और नॉर्मल यूपीआई से लेता देता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बदशाह भाई कहते हैं बहुत से आपके सब्सक्राइबर झूठ समझेंगे, मगर मैं आपको प्रूफ सेंड करूंगा। ये वही भाई हैं जिन्होंने $100 से $1600 का प्रॉफिट किया था, बदशाह। तो भाई बिल्कुल आप सेंड कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे लोगों को बताऊंगा ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों। जुडिशियल निंजा कहते हैं सर निंजा मत कहें मुझे, फीमेल हूं भाई, बहुत शुक्रिया कमेंट पे रिप्लाई करने का, खुश रहें ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बहनों की दुआएं हैं कामयाब करते हैं सर, लेवल ब्रेकआउट पे भी वीडियो बनाएं।
आप चिंता मत करो, लेवल ब्रेकआउट पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलने दो। और अगर आप इन स्टेप्स को समझते हुए चलोगे ना तो आपको आसानी आएगी, और ये ब्रेकआउट, रिवर्सल विवर्सल सब आपको आसानी समझ में आने लगेगा। आपको ही पता है, पहले मार्केट स्ट्रक्चर लेके आया, मार्केट स्ट्रक्चर के बाद फिर मैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न लेके आया, मुझे लगा उसमें भी कुछ एडवांसमेंट होना चाहिए, उसका वीडियो लाया। फिर उसके बाद लगा कि यार अब सेकंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न लेके आ रहा हूँ, तो इससे पहले गैप अप गैप डाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो पहले वो क्लियर किया। तो जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो बस मुझे उस तरीके से चलने दीजिए, और उसका फिर रिजल्ट आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट देखिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अमरजीत कुमार कहते हैं सर एग्जॉशन कैंडल काम कैसे करती है, प्लीज मेक अ वीडियो सर जी। सर देखो, एग्जॉशन कैंडल जो काम करती है उसका वीडियो जो मैंने आपको बताया उसको 2 बार 3 बार देखिए, आपको सारी कैंडल समझ में आ जाएंगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी ना आए फिर मुझे आप बताइए, मैं बिल्कुल देखूंगा। न्यू डी अरे भाई कहते हैं भाई टेक्निकल गुरुजी सेज ट्रेडिंग इज स्कैम, ऑल दिस ऐप सेज दे स्कैन एवरीथिंग शायद। भाई देखो, आप जितनी भी एप्लीकेशन आज के टाइम पे यूज कर रहे हो ना, सब आपका डेटा ले रही। इवन आप अपने फोन का डेटा ऑन करके रखते हो, वो भी आपकी बातें सुन रहा है। तो इन सब चीजों के लफड़े में मत पड़ो। टेक्निकल गुरुजी टेक के बंदे हैं, उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव, अपने एक राय दी है, जो मैं बिल्कुल उनकी इज्जत करता हूं। पर देखो, ट्रेडिंग में आप हो मैं हूं तो मुझे ज्यादा पता है। स्कैम, सारी चीजें स्कैम है यार। थॉमस कुक जैसी कंपनी, इतनी लेजिट कंपनी बंद हो गई, तो ये कोटेक्स वोटेक्स क्या है, ये बिनोमो कोटेक्स ओ लिमिटेड क्या है, कुछ भी नहीं है। आप उस पर ध्यान मत दो क्या बंद हो रहा है, क्या चालू हो रहा है। आप उस पर ध्यान दो कि आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि आप कितना भी गिर जाओ, खड़े होने की ताकत होनी चाहिए आप में, सीधी बात है। विजय भाई कहते हैं, सॉरी भाई मैंने इनको कमीनों से कह दिया था, लेकिन इनका इनका कमी प्लस नोस प्लस विजय नाम है, मैं इनको विजय बोलूंगा। ये कहते हैं टुडे आई गॉट टू नो कि गैप्स के भी टाइप्स होते हैं। थैंक यू सो मच ब्रो, वाज एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव, लर्न समथिंग न्यू। और भाई आईडी का नाम कमी प्लस नोस प्लस विजय है। आपने लास्ट वीडियो में कमीनो प्रोनाउंस कर दिया था। अगेन लव यू फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड विजय। थैंक यू विजय भाई। डाइम ऑफिशियल कहते हैं दिस वीडियो लोडेड विद नॉलेज। थैंक यू भाई। दोबारा कहते हैं डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन पुअर ट्रेडिंग एंड प्रो लेवल ट्रेडिंग। बहुत बड़ी बात कही इस बंदे ने कि डिसिप्लिन ही आपको एक पुअर ट्रेडर बनाता है, डिसिप्लिन ही आपको प्रो लेवल ट्रेडर बनाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। इस्लाम फॉर यू कहते हैं लव यू टू भाई। फैक्टबल कहते हैं थैंक यू सर। विजय भाई कहते हैं 100% थैंक यू सर। एंड चंदन पंडित कहते हैं सर आजकल आप केवल ज्ञान ही दे रहे हैं, मार्केट छोड़ दिया क्या, क्योंकि बताने के साथ साथ रियल मार्केट में भी समझाते तो अच्छा होता। मेरे भाई देखो, मैं अगर समझाने पे आऊंगा ना लाइव मार्केट में, तो इतना टाइम निकल जाएगा कि आप वीडियो देखोगे ही नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो टाइम के हिसाब से देखते हो, ज्ञान के हिसाब से नहीं देखते हो। तो ज्ञान के हिसाब से वीडियो देखो, इनको सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करो। मेरे मार्केट में लाइव आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लॉस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टेस्ट करनी है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन दी है भाई मेरे। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप टीचर को थोड़ा ना बोल दोगे कि सर आप करके दिखाओ। भाई वो आपको एक बार करके दिखा देगा, लेकिन उसके करने से हो क्या रहा है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे ना। तो आप खुद भी प्रैक्टिस करिए चंदन भाई। ब्राइट ट्रेडर कहते हैं इंडिकेटर्स तो कैंडल पर वर्क करते हैं। भाई देखो, कैंडल्स, मैं अभी भी दोबारा बोलूंगा, इंडिकेटर से दूर इसलिए रहें। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर पर ट्रेड करते हैं, जो कि सरासर गलत है, सरासर। जो प्राइस एक्शन जानता है ना 80-90%, उसके लिए 10% इंडिकेटर बहुत है। वो सिर्फ मसाला है, मसाला। और मसाले की सब्जी नहीं बनती, मसाला सब्जी में डाला जाता है। तो उसको मसाले की तरीके से देखो, ठीक है। फैक्ट्स कट्टा कहते हैं हाय ब्रो मेरा डिपॉजिट अटक गया है। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, इन्होंने, प्रणव ने बोला है मेरा अटक गया है और कितने दिनों के बाद आया भाई। अच्छा भाई देखिए, जो मैंने आपको बताया कोटेक्स पे सपोर्ट पे टिकट रेस के लिए 48 घंटे में रिप्लाई आएगा, आपको स्क्रीनशॉट मांगा जाएगा, स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आपका 24 घंटे के अंदर बैलेंस आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। पल्लव खन्ना कहते हैं भाई ऐसी सिंपल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी मैंने आज तक नहीं देखी वाईटी पे, यूट्यूब पे। क्या बात है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब विद योर चैनल बाय हेल्पिंग पीपल who have been fooled by other YouTubers। Keep it up bro। Thank you so much पल्लव भाई। हरि प्रसाद कहते हैं थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड रिप्लाइंग टू माय कमेंट ऑन द प्रीवियस वीडियो, रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच मेरे भाई। तुतुल विश्वास लव भेज रहे हैं, थैंक यू तुतुल। एंड यूजर जेड के कहते हैं राइट ब्रदर, लास्ट टू हैपनिंग सेम विद मी, मैं लास्ट ट्रेड सारा रिकवर कर लेता हूं। मैंने बताया था ना कि पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट का शॉट डाला था, तो ये बता रहे हैं कि वाकई में ये काम करता है, सारा लॉस रिकवर हो जाता है। तो आप सभी लोग मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। बाकी तुतुल विश्वास जी ने काफी सारे दिल भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तुतुल विश्वास जी, विश्वास जी सॉरी। विशाल कुमार यादव कहते हैं वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू सर। मोहम्मद आजम कहते हैं वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, कीप इट अप ब्रदर, थैंक यू। राजेश शुक्ला भाई कहते हैं आज मुझे बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली भाई, क्योंकि 5 टाइप ऑफ गैप
अप एंड डाउन किसी से नहीं सुनी और आपने सारी डिटेल एग्जैक्टली एग्जाम्पल के साथ बताई। थैंक्स भाई। और अपनी सुपर स्ट्रेटेजी से डेली प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ। वेरी गुड भाई साहब राय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपकी इन बातों से मुझे। यूजर जेड के कहते हैं राइट ब्रदर, अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जुडिशियल निंजा कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी मेहनत करनी चाहिए। एग्जैक्टली कभी भी कुछ भी वर्क नहीं करेगा आपके लिए जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। मुकेश मेहता कहते हैं भाई आपका ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा काम करता है। मैंने यहाँ 100 ट्रेड किया, उसमें से 20 लूज हुआ, 80 विन हुआ। रियल ट्रेड नहीं किया, डेमो पर ही ट्राई किया है। डेमो पे भी किया है, लेकिन आप उस चीज़ के प्रोसेस को समझिए कि 20 गलत क्यों हुई, 100 सही क्यों हुई, तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा मुकेश जी मुझे। मिसराज अली कहते हैं हर इंजीनियर डॉक्टर का बेसिक टीचर इंजीनियर डॉक्टर नहीं होता। आपने लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी बता दी, बाकी उनकी मर्जी, फायदा उठाते हैं, बकवास करते हैं। जिनको खुद पे भरोसा नहीं है वो हमेशा ही पीछे रहेंगे। एग्जैक्टली सेम। मिसराज अली दोबारा कहते हैं सर मैंने आपकी स्टडी से बहुत कुछ कमाया। सिर्फ 21 दिन हो गए हैं, मैंने कोटेक्स ज्वाइन ही किया है और मेरे हाथ भी नहीं कांपते। आँख बंद करके एंट्री लेता हूँ। आपने हमें 1000 वीडियो देखने से बचा लिया। थैंक्स प्यारे भाई, थैंक यू सो मच मिसराज भाई। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं मेरे लिए। पटेल रिव्यू कहते हैं पॉडकास्ट। भाई पॉडकास्ट ज़रूर आएगा, थोड़ा टाइम दे दो मेरे भाई, अच्छे से लेके आना चाहता हूँ मैं। थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ था मैं, लेकिन मैं लेकर के आऊँगा पूरी तैयारी के साथ। बाद में रिवील करूँगा कि कब लाने वाला हूँ। व्लॉगिंग फॉर यू कहते हैं टूर्नामेंट से ट्रेडिंग करके झूठ बोल रहा है, 103 बैलेंस हो गया, घटिया लोग। इन्होंने कोटेक्स 1 मिनट स्ट्रेटेजी, जो मेरी सबसे पहली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है, उन्होंने वो देखी है। लेकिन ये इतने समझदार, इतने होनहार और इतने ही बढ़िया बंदे हैं कि इन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी। इन्होंने स्किप करके देखी होगी, जहां पे मैंने बोला होगा गाइज मेरा $103 का बैलेंस है, वहां से इन्होंने देखा होगा। भाई जो आपने अपना ये नाम लिखा है ना घटिया लोग, ये मुझे लगता है आपका नाम है यहाँ पे। तो मेरे दोस्त पहले आप पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। किसी की भी टांग खिंचाई करने से पहले आप ये देखिए कि आपकी खुद की टांग ठीक है या नहीं। आप करिए टांग खिंचाई, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन पूरी वीडियो देखिए ना, उसके बाद आप मुझे मेरी कमी बताइएगा। मैं शौक से सुनूंगा और आपकी उस कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। तुतुल विश्वास कहते हैं हर्ट, थैंक यू भाई। टेक विद अमन कहते हैं भाई प्रॉफिट दिखा दे यार अपना एक बार, अगर रियल ट्रेडर है तो। भाई मैं रियल ट्रेडर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ रियल ट्रेडर। लॉस करता हूँ और प्रॉफिट देखना है मेरा। $500 मेरे अकाउंट में डाल देना, प्रॉफिट दिखाऊंगा। ठीक है, बकवास कम किया करो, ये प्रॉफिट दिखा दो। प्रॉफिट देखने आते हो क्या? अपना दिखा दो मुझे। प्रॉफिट देखने आते हो बड़ा तुम। प्रॉफिट लॉस देख के कुछ नहीं होता। प्रॉफिट लॉस देख करके तुम आजकल वहीं हो जहां हो और वहीं रहोगे, क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहा। तुम्हारी तुम्हारी जो सोच है ना, उससे तुम नीचे गिर रहे हो। प्रॉफिट लॉस देख के क्या करोगे? मार्केट में कितना देखो, गूगल पे डालो, 1000 लोगों को प्रॉफिट लॉस आ जाएंगे। प्रॉफिट लॉस दिखाने में क्या है? गलत वाले दिखा दूंगा आपको, जो आजकल स्कैम चल रहे हैं वो स्कैम करके दिखा दूं। 1000 10,000 15,000 के प्रॉफिट, उसमें खुश हो? कोई भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा भाई। ठीक है। वॉटेक्स ड्राई कहते हैं भाई अभी तक 2500 रुपये लॉस में हूँ, फिर भी हंसी आती है। मैं हार ही नहीं मानता, तुम जो साथ हो यार, लव यू। थैंक यू सो मच मेरे भाई। हार नहीं मानना, प्रैक्टिस करते रहना, सारी गेम अच्छी हो जाएगी। तो 3 ऐप कहते हैं भाई लाइव किया करो। भाइयों देखो, अभी कुछ टाइम के लिए लाइव नहीं करूँगा, कुछ टाइम के बाद लाइव करूँगा। पहले कुछ चीज़ें हैं जो प्राइस एक्शन है, उस चीज़ को थोड़ा मुझे एक उस स्टेज पे तो लेके आने दो कम से कम। मैं कि अगर लाइव करूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे तो आप समझ पाओ, तो थोड़ा उसमें मेरा आप कोऑपरेट कीजिए। मैं लाइव भी करूँगा, लाइव जरूर करूँगा यार। स्टार्टिंग ही मैंने लाइव से करी है, तो मैं आगे भी लाइव ही करूँगा। ठीक है। टॉक्सिक गेमर कहते हैं भाई आप डिपॉजिट किससे करते हो? यूपीआई से करता हूँ मेरे दोस्त। सोनिक वाइब्स कहते हैं इसी बात से ब्रदर तुम सबसे अलग हो। अच्छा, कमेंट डिस्कशन वाले शॉर्ट पे कह रहे हैं, थैंक यू भाई। अदरवाइज माय नेम इज शौकत फ्रॉम जम्मू, कीप ग्रोइंग। इनका नाम शौकत है जो सबके रिप्लाई करते हैं। सोनिक वाइब्स, थैंक यू मेरे भाई। जूनियर जोन कहते हैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी में से 3-4 ट्रेड विन करता हूँ फिर लॉस हो जाता है। भाई 3-4 आप विन क्यों कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ वो भी आप लॉस करो। आपने ये देखा कि उससे मैं विन कर रहा हूं, उससे मैं लॉस कर रहा हूं। आप जिंदगी में कभी विन नहीं कर सकते हो। विन गलती से हो गई होगी, लॉस आपकी पूरी शिद्दत से हुई होगी। भाई पहले उस चीज को समझो, उसके इन आउट को समझो, उसके बाद करो। अगर जब पहली बार गाड़ी चलाई थी ना, तो बैठ करके गियर डाल के एक्सीलेटर नहीं दे दिया था, वरना ठुकते कहीं जा करके। पहले गाड़ी को समझा था, गाड़ी क्या है, हैंडल क्या है, कैसे दबाते हैं, कब दबाना है, क्यों दबाना है, वही सारी चीजें ट्रेडिंग में अप्लाई करो। 3-4 ट्रेड भाई लूज तो होगा, लूज तो होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। भगवान ही रोक सकता है, जो कि ट्रेडिंग में है नहीं तो वो रोकेगा नहीं। बाकी कोई इंसान तो नहीं रोक सकता उससे लूज होने से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लूज हो गया तो विन कैसे करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करो। वो सब आपने देखा नहीं होगा, वो सब देखो ना भाई, तभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे। हरुण खान भाई कहते हैं भाई आज तो बहुत गुस्सा में हूँ। भाई इतना गुस्सा में हो?
ब्रो यार जब स्ट्रीम करते हो तो किसी तरह नोटिफिकेशन दिया करो, मीन संडे के दिन स्ट्रीम किया अगर करते भी हैं। भाई देखो कभी कभी जो मेरी वीडियोस आती हैं, तो जैसे डे 7 की है, डे 6 की है, जनरली क्या होता है जिस दिन मैं वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं उसी दिन वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखोगे आपको पता लग जाएगा मैंने किस डेट की वीडियो करी, उस डेट को क्या था, कैलेंडर के हिसाब से देख लिया करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विनीत भाई हर्ट भेज रहे हैं, थैंक यू विनीत भाई। अजिंक्य श्रीसाथ कहते हैं वेरी लॉजिकफुल वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। आकाश कैर कहते हैं टेल नेक्स्ट कैंडल कौन सा है फॉर रेड एंड ग्रीन। भाई मुझे समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन वाले शॉर्ट पे उन्होंने बोला है, दोबारा मुझे कमेंट कीजिएगा, शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। टॉक्सिक गेमर कहते हैं भाई आज फ्राइडे को टूर्नामेंट क्यों नहीं आया। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, किसने रिप्लाई किया, सोनिक वाइब्स ने किया, बट विदाउट डिपॉजिट अकाउंट। भाई देखो इन्होंने सही बोला है कि आपने कोई नया अकाउंट बनाया तो उसमें आप डिपॉजिट तो करिए, डिपॉजिट जब आप करेंगे तभी आपके कुछ फीचर्स इनेबल होते हैं, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिए, बाकी सब अच्छा होगा। बाकी कमेंट सेक्शन हमारा पूरा हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया गाइज आपके इस प्यार के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से प्राइस एक्शन को देखना, प्रैक्टिस करना, एनालाइज करना, चार्ट पे बैक टेस्ट करना, चीज़ों को समझना, जो बता रहा हूँ वो हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरी बात पे यकीन मत रखना, चीज़ों पर यकीन रखना और खुद पे यकीन रखना, ठीक है। आशा करता हूँ आप सब लोगों का दिन शुभ हो।